कहते हैं कि वक्त ठीक हो जाता है, लेकिन वो 4 दिन अबदियत की तरह फैले हुए हैं। मेरा भाई लाजर, मजबूत मेहरबान, वो जिसने हमारे खानदान को इकट्ठा रखा था, कब्र में ठंडा पड़ा था। जब बुखार ने जोर पकड़ा तो हमने यसू को पैगाम भेजा, खुदावंद जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो बीमार है। सादा अर्जेंट हम जानते थे कि वो एक लफ्ज़ से शिफा दे सकता है, लेकिन वो नहीं आया। मरियम और मैंने खुद लजर की लाश को धोया। मसालों ने हमारी आंखों को डंक मारा, शायद ये आंसू थे। पड़ोसी रोटी और ताने लाए, काश अब के उस्ताद यहाँ होते। उनकी तर्स कड़वी थी। मैंने एक मातम करने वाले से कहा, खुदा की मर्जी के बारे में कुछ, लेकिन अंदर में गुस्से में था, अपने हमें क्यों छोड़ दिया खुदावंद। जब यसू आखिरकार पहुंचे तो मैं उसके पास भागा, मेरे पैरों के गिर्द धूल अलिफार रही थी। गम ने मेरे अल्फाज को तेज कर दिया, अगर आप यहाँ होते तो वो जिंदा होता। फिर भी उम्मीद के एक धागे ने मुझे थाम लिया, लेकिन मैं जानता हूं कि खुदा तुम्हारी सुनता है। अब भी इसने मेरी तरफ देखा, तरस की नजर से नहीं बल्कि एक आग जिसने मेरी सांसों को पकड़ लिया। तुम्हारा भाई दोबारा जी उठेगा क़यामत के वक्त। हाँ, मैंने इस नजरिए से चिमटे हुए कहा जो हम बचपन से पढ़ा करते थे। मार्था, इसकी आवाज धीमी हो गई। मैं क़यामत हूँ, जो मुझ पर यकीन रखता है वो जिंदा रहेगा चाहे वो मर जाए। क्या तुम इस पर यकीन रखते हो? हुआ गूंज उठी। मैंने सख्ती से निगल लिया, हाँ रब, आप मसीहा हैं। लेकिन शक बाकी रहा, इसका हमारे लिए क्या मतलब है? लजर के लिए? इसने मरियम से पूछा। जब वो आई तो वो रोते हुए इसके कदमों में गिर गई। और यसू, वो रोया। खामोश आंसू नहीं बल्कि बहती हुई सिसकियां जो उसके कंधों को हिला रही थी। मैंने इसे कभी नहीं देखा। इंसान। फिर पूछा, वो कहाँ है? हम इसे कब्र तक ले गए। बदबू ने सबसे पहले हमें मारा, सड़ और मिरर। 4 दिन। मक्खियां बजने लगे। मैंने गल्ला किया, पत्थर को एक तरफ हटा दो, इसने हुक्म दिया। खुदावंद, बहुत देर हो गई है, मैंने झुंझला कर कहा। अमली मार्था हमेशा वाज़े बयान करती है। इसने मोड़कर अपनी निगाहें छेद कर कहा, क्या मैंने आपको नहीं बताया था? अगर आप यकीन करते हैं तो आप खुदा का जलाल देखेंगे। आदमियों ने पत्थर को हटा दिया। यसू ने अपना चेहरा अलिफाटे कर दुआ की, कोई इल्तिजा नहीं बल्कि एक ऐलान, ए बाप, मेरी बात सुनने के लिए तेरा शुक्रिया। फिर बुलंद आवाज में, लिजरस बाहर आओ। खामोशी, फिर एक शफल, एक हपना। लजर उभरा, सूरज की रोशनी में भयानुकता हुआ। कतान के कब्र के कपड़े इसके आज़ा से चिमटे हुए थे। भील चीख उठी। कुछ भाग गए, दूसरे घुटनों के बिल गिर गए। मरियम और मैं जिम गए, फिर उसकी तरफ लपके हंसने और रोने लगे जब हमने तदफीन की पट्टियां फाड़ दी। इसकी जल्द गर्म थी। जिंदा। यसू खामोशी से खड़ा रहा, इसकी पेशानी पर पसीना चमक रहा था। बाद में वो हमें बताएगा कि मजहबी रहनुमा इसकी मौत की साजिश कर रहे थे, लेकिन इस लम्हे वो सिर्फ मुस्कुराया, इसे बंद कर दो, इसे जाने दो। लजर एक जैसा नहीं है। वो अब सितारों को देखता है जैसे पहली बार देख रहा हो। अजनबी हमारे दरवाजे पर आते हैं, इसके जी उठे हाथों को छूने की भीख मांगते हैं। पादरी तौहीन रिसालत के बारे में बुड़बुड़ाते हैं, लेकिन मैं भी मुख्तलिफ हूँ। मैं कामों में ईमान की पैमाइश करता था, पक्का हुआ खाना, पड़ी जाने वाली दुआएं। अब मैं देख रहा हूँ, यकीन यकीन नहीं है। ये इस पर भरोसा कर रहा है जब पत्थर अभी भी बंद है। जब मैंने पूछा कि वो क्यों इंतजार कर रहा है, यसू ने कहा, खुदा के जलाल के लिए। मुझे तब समझ नहीं आई, लेकिन जब मैं लाजर को अपने बेजान हाथों से रोटी तोड़ते हुए देखता हूँ तो मैं ऐसा करता हूँ। मौत आखिर नहीं थी, ये इसके जलाल का कैनवस था। वो इसके लिए यसू को कत्ल कर देंगे। मैं इसे अपनी हड्डियों में महसूस करता हूँ, लेकिन अगर उसने लजर को जवाल से वापस बुलाया तो कब्र उसके खिलाफ क्या रोक सकती है? तो मैं इंतजार करूंगा 3 दिन, क्योंकि मैंने देखा है कि वो चौथी पर क्या करता है।